नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रीजनिंग का टेस्ट अपना ये 13वां टेस्ट आ चुका है। ठीक है, हर शिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऐसा कोई भी एग्जाम में जिसमें नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन ना आए। चलिए पहला क्वेश्चन है 5, 21, 69, 213 और 645 क्वेश्चन मार्क। इसके यहाँ क्या आएगा? अब देखिए 5 फिर कितना है 21, फिर है 69, फिर 213, फिर 600 कितना है 45 और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर देना है। यदि अपन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एकदम क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यदि धीरे धीरे से बढ़ रहा होगा तो होता या घट रहा होता तो माइनस या प्लस हो रहा होता, लेकिन एकदम बढ़ रहा है तो वर्ग हो रहा हो या फिर हो रहा होगा क्या मल्टीप्लाई। तो यदि अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 चौके 20, ठीक है, 5 क्या होता है 20 और प्लस 1 कर देते हैं तो आपका हो रहा है 21, जो कि आपको बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन 21 में अपन 4 का गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यदि इसमें 1 भी ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 85। ठीक है, यदि 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है 86 आता है, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 69। तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या लॉजिक लग रहा होगा, एक बार अपन इसको चेक करते हैं फिर से। तो देखिए 5 इंटू यदि अपन 3 करते हैं तो 5 3 कितना होता है 15 और प्लस यदि 6 कर देते हैं तो कितना आ रहा है 21, जो कि बिल्कुल राइट है। तो आगे चेक कर लेते हैं 21 इंटू 3, 21 3 कितना होता है 63 और यदि प्लस 6 कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 69 हो रहा है। तो फिर 69 में भी अपन किसका गुणा करते हैं 3 का, तो 9 3 कितना होता है 27, 2 18 और 2 कितना होता है 20 और प्लस यदि अपन 13 इसमें ऐड करते तो 213। लॉजिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 213 में भी अपन यदि 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 का कितना होता है 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और प्लस यदि 6 करते हैं तो 645। ठीक है, तो 645 अपन किसका गुणा करेंगे बताइए 3 का। 3 का जैसे 3 5 कितना होता है 15, कैरी 1 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हासिल 1, 6 18 और 1 कितना होता है 19 और प्लस यदि अपन इसमें 6 करते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा 1941, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ऐसे लॉजिक को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें आपको क्या बताना, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक, कितने त्रिभुज होंगे। अब आपको आसानी से पता ही होगा इतना तो कि आपको इस प्रकार के त्रिभुज रहता है तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। तो देखिए एक त्रिभुज ए बना और एक ए बना और एक, मतलब 3 प्रकार के बने हुए हैं। तो इसमें 3 का गुणा करते तो 9 तो आना ही आना है। ठीक है, 9 के बाद आपको त्रिभुज ढूंढना है। 9 के बाद यदि आप देखते हैं तो देखिए एक त्रिभुज ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला, ये थोड़ी यहाँ पे काउंट होगा। और एक यहाँ से भी ये बन जाएगा तो मतलब 2 बने। ठीक है, फिर एक यदि यहाँ से जाएंगे तो एक यहाँ से बन जाएगा और एक यदि यहाँ से जाएंगे तो एक यहाँ से बन जाएगा, मतलब 2 फिर बन गए। तो कितने हो गए 9 2 11 और 2 कितने हो रहे 13। 13 के बाद यदि बात करें क्या बन रहा है बताइए। ये तो अपन ने पूरा काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। 13 के बाद जल्दी से बताइए, 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आगे चेक करना पड़ेगा और उसको ढूंढिए क्या हो सकता है। देखिए यहां से ये भी काउंट हो गया कि नहीं हुआ बताइए। देखिए 13 तो आपको समझ में आ गया, अब आगे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला मैंने काउंट कर लिया, ये वाला भी काउंट कर लिया, मतलब 4 हो गए थे। उसको कितने हो गए थे 9 और 4 कितना हो गए थे 13। 13 के बाद यदि बात करें अपन तो कौन सा बन सकता है, जल्दी से बताइएगा। 3 3 3 6 9 और 4 13। 13 के बाद जल्दी से बताइएगा, कोई आपको दिख रहा? 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 13 के बाद यदि अपन इस कॉलम पकड़िए, ठीक है, और यहां से जाइएगा
तो ए तो काउंट हो गया क्योंकि ए 3 में काउंट हो गया था। ठीक है, 13 प्लस 2 ये वाले बन जाएंगे, 13 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके 15, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताने 5 सवाल, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। क्या बोला जा रहा है, नीचे एक पासे की 4 स्थिति दी गई है। ठीक है, 1 2 3 4 स्थिति दी गई हो, तो 4 को दर्शाने वाले पलक के सामने वाले पलक की संख्या क्या होगी, वो क्या करना आपको पता करना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए 4 के अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले आप एक कॉमन देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें भी एक कॉमन हो उसको आप लेके चलिए। देखिए इसमें क्या है 5 3 2, तो मतलब ये तीसरे नंबर को उठा लेते हैं और ये पहले नंबर को यदि अपन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बताइए, 5 इसमें दिख रहा है और 5 इसमें दिख रहा है, तो 5 से लेके क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है, 5 से लेके क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 5 से कितना 1 और 6, मतलब 5 1 6, 5 से 3 2, ठीक है 5 3 और फिर कितना है 2, तो जो बचा वो क्या होता है, जो कॉमन नंबर रहता है उसके अपोजिट रहते हैं, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, जो नंबर बच जाता है, तो जो नंबर दिख नहीं रहा वो कॉमन नंबर के क्या होता है अपोजिट होता है। तो आपसे पूछा क्या 4 के अपोजिट पूछा है, तो मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, आसानी से सोल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कथन, कुछ सेब लाल हैं, ठीक, और सभी लाल कैसे हैं, संतरे हैं। तो अब निष्कर्ष एक बार देख लीजिएगा, निष्कर्ष में क्या दिया वो कोई संतरे सेब नहीं है और कुछ सेब संतरे हैं, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले अपन डायरेक्ट कुछ सेब क्या है लाल हैं, मतलब कुछ सेब कैसे हैं लाल हैं। ठीक है, चलिए फिर बोला जो सभी लाल कैसे हैं, संतरे हैं, जितने के जितने लाल हैं वो कैसे हैं बताइए, संतरे हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा कोई भी संतरा सेव नहीं है, संतरे ये रहे सेव ये रहे, तो कुछ ना कुछ तो है, ये वाले देख लीजिए है कि नहीं, तो मतलब पहला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन कुछ सेव संतरे हैं, सेव ये रहे संतरे ये रहे, तो कुछ सेव संतरे हैं, हाँ बिल्कुल राइट, यानी दो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, पेपर कटिंग का है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यदि काटा गया तो सबसे पहले इसी प्रकार से मोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इधर मोड़ा जाएगा, तो देखिए ये इधर आ जाएगा और ये दोनों चित्र इधर, तो इस प्रकार से जिसमें भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो तो वो क्या होगा आपका आंसर होगा, मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से एक राइट होगा ही होगा। ठीक है, अब कौन सा राइट होगा, अब देखिए इसको भी पलटेंगे तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये वाला इसको भी पलटेंगे तो ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको दर्पण प्रतिबिंब बना देना है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से खोला गया दर्पण प्रतिबिंब बनाते चलिए और अपना आंसर दे देना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह खोलते चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है 2 3, देखिए प्लस कितना हुआ 1, फिर प्लस कितना हुआ 1, हुआ कि नहीं हुआ, इसमें देख लीजिए प्लस कितना हुआ 7, प्लस अपन को यहाँ चेक करना है, तो आगे चेक करिए प्लस कितना हुआ बताइए 7, और प्लस कितना हुआ 7, प्लस कितना हुआ बताइए 7, प्लस कितना हुआ 7 चौके 57 35, तो सच्चों क्या होगा यहाँ पर 42 और यहाँ पर 7 के सच्चों कितना होगा 28, 28 और 42 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, JACOB को क्या लिखा जा रहा है, QZXLY के रूप में लिखा जाता है, तो ठीक है KENDY को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए जे फिर क्या है ACOB को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, QZXLY
जेड, ठीक है, एक्स और एल वाई। अब यहाँ को आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, वो क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। जे के अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। यदि इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आता है 27। इसी प्रकार से इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है 27। इनको भी ऐड करेंगे 27, इसको भी ऐड करेंगे क्या होगा 27, इसको भी करेंगे 27। मतलब देखिए बी के अपोजिट, ठीक है, बी के अपोजिट क्या रहता है, वाई रहता है, ठीक है। अपोजिट नंबर दिए हुए हैं। अब एल के अपोजिट ओ और सी ए टू जेड, ठीक है, जय पर कोई नहीं, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर पाएंगे। देखते ही इसका आंसर आना चाहिए था। अब देखिए के अपोजिट क्या रहता है, काला पानी, ठीक, मतलब पी आएगा, तो पी आप सब ऑप्शन में, पी के बाद ई यानी अब ई, ठीक है। अब देखिए एल ओ भी ई, ठीक है, तो ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एल के अपोजिट ओ और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा ई, टी के अपोजिट क्या हो जाएगा भी, तो पी भी इसमें दिख रहा है और इस ऑप्शन में दिख रहा है। आगे क्या है एन, तो एन यानी माई नेम, तो मतलब एम आ जाएगा, एम के बाद डी, ठीक है, दही बड़ा। फिर आ जाएगा आपका बाय, बाय यानी बी बाय, बाय बाय, ये अपोजिट आपको पहले से दिख रहा है, तो पी भी, ठीक है, एम डब्ल्यू बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डीएड एग्जाम सर्च करके, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते, फेसबुक पर जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। जाइए और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर जाइए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।